हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अप्रोच एंड मेथड्स की। ये डीएलएड में फोर्थ सेमेस्टर में अप्रोच एंड मेथड के बारे में डिस्कस करने के लिए हमारी फर्स्ट यूनिट में दिया गया है। और बीएड कोर्स में भी ये अप्रोच एंड मेथड टीचिंग ऑफ इंग्लिश में यूनिट नंबर 3 में दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ एन अप्रोच एंड व्हाट इज़ अ मेथड। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, let us see what is the difference or relationship between an approach and a method. So here with this diagram you can easily identify that method is the part of an approach and approach is a bigger term. So that means if we are following an approach, that means definitely we have to follow a particular method. So इसका मतलब ये है कि एक अप्रोच बड़ी टर्म है और हमारी जो सोच होती है, हमारी जो फिलॉसफी है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, वो एक अप्रोच कहलाती है। और अप्रोच एक बड़ा टर्म है और मेथड जो है उसके अंदर एक छोटा टर्म आता है, एक स्मॉल टर्म है इन कंपैरेटिव टू अप्रोच। सो ये तो एक रिलेशनशिप है अप्रोच और मेथड में। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अप्रोच और मेथड जो है इन दोनों में बेसिकली ब्रॉडली इनका क्या मतलब है। अप्रोच मतलब जैसे हमने कहा होगा, कई बार सुना है कि इस पर्सन की अप्रोच जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अप्रोच मीन्स आर आइडियोलॉजी, आर थिंकिंग और आर व्यू पॉइंट, like these are the guiding principle. Whatever the action that we do, they are governed by our approach. सो हर पर्सन की अप्रोच अपनी अलग अलग होती है, यानी हर पर्सन की अपनी अपनी आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, उसके लाइफ को जीने के ढंग अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह से अप्रोच जो है हर किसी की अपनी पर्सनल होती है और वो सेल्फ रिलायंट होती है, राइट। यानी सेल्फ रिलायंट का मतलब हमारे अकॉर्डिंग ऐसा सही है, दूसरे के अकॉर्डिंग वो गलत भी हो सकता है, राइट। तो सेल्फ रिलायंट का मतलब जिस पे मैं रिलाई कर रही हूँ, जिस पे मैं विश्वास कर रही हूँ, अंडरस्टैंड। तो अप्रोच हमारी गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं या हमारी फिलॉसफी या हमारा ओपिनियन हो सकता है, जो इस ओपिनियन से कोई और हो सकता है उससे मैच ना खाए, किसी और को हमारा ओपिनियन पसंद ना भी आए। आइडियोलॉजी हो सकती है यानी हमारी सोच। नेक्स्ट है आपका इसमें कि ये हमारे ब्रॉड एम से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें टीचिंग ऑफ इंग्लिश करना है तो इंग्लिश क्यों कराना है, मेरी अप्रोच क्या रहेगी। अगर मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहती हूँ स्टूडेंट्स को तो मेरी क्या अप्रोच रहेगी, उस पढ़ाने अप्रोच मतलब मेरी सोच क्या रहेगी, उसके पीछे उसको पढ़ाने के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड का यूज़ कर सकती हूँ, राइट। तो मेथड क्या है, मेथड इज़ द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द content in the classroom. That means कि whatever the content that we want to deliver to the student, that the way I am delivering the content, right. So the way of lecture delivery in the classroom, क्लास में जो भी कंटेंट एक दिन की क्लास में हमें पढ़ाना है वो हम कैसे पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मेथड जो है हमारे फिक्स प्रोसीजर्स हैं, उन फिक्स हैं, हम डिसाइड करके आते हैं हमें इन 45 मिनट्स में किस तरह से लेक्चर को डिलीवर करना है, यानी किस किस तरह की एक्टिविटी करानी है, कैसे हमें इनिशिएट करना है और कैसे हमें क्लोज करना है, राइट। और ये बेसिकली हमारे क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड होते हैं। यानी मेथड जो है इसका जो दायरा है, इसकी जो बाउंड्री है वो कम है, जबकि अप्रोच की बाउंड्री बहुत ज़्यादा है। यानी अगर हम किसी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं तो हम बहुत सारे मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। मीनिंग ऑफ मेथड को थोड़ा इस स्लाइड से समझने की कोशिश करते हैं। अब मेथड यानी क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि ओवरऑल प्रोसीजर, पूरी प्रक्रिया, एक प्रोसीजर टू प्रेजेंट द टीचिंग मटेरियल इन द क्लासरूम इन एन ऑर्डरली वे, दैट मीन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। एक क्रमबद्ध ढंग से हम जब विषय वस्तु को क्लास में छात्रों तक संप्रेषित करते हैं, यानी उसको कंटेंट को डिलीवर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ मेथड, राइट। और हर टीचर जो है अपना जो मेथड है उसके फिक्स जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए लेक्चर डिलीवर कर सकता है। लेकिन जब हम कहते हैं एक टीचर की टीचिंग में और दूसरे की टीचिंग में डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसकी अप्रोच की वजह से डिफरेंस आता है। यानी कि कंप्यूटर साइंस आपको कोई पढ़ा रहा है, उसी कंप्यूटर साइंस को कोई और पढ़ा रहा है। यस, इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, इसी इंग्लिश को कोई और भी पढ़ा रहा है, लेकिन आके लेक्चर ही ले रहे हैं, यानी मेथड एक है, फिक्स मेथड है, लेकिन उसके पीछे हमारी अप्रोच माइंड में क्या चलती है, हम किस तरह से हम सोच कर आते हैं कि हम कैसे पढ़ाएंगे, राइट। तो मेथड रेफर्स टू अ सेट ऑफ पैडागोजिकल प्रिंसिपल्स, यानी कि पैडागोजिकल प्रिंसिपल मतलब टीचिंग के प्रिंसिपल्स, शिक्षण के जो सिद्धांत हैं, उन शिक्षण सिद्धांतों को हम मेथड कहते हैं, जिसमें कि हम कंटेंट जो है स्टूडेंट्स को
प्रेजेंट कराते हैं। तो दैट मीन्स पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स फॉर पुटिंग अप द मटेरियल टू प्रैक्टिकल यूज़, कि हमें कंटेंट को कैसे डिलीवर करना है कि स्टूडेंट जो है सीख जाए। नेक्स्ट है अ मेथड मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। यस, बिल्कुल, कि जो मेथड, हर टीचर का अपना अपना मेथड होता है। मैं किसी कंटेंट को एक मेथड से पढ़ा सकती हूँ, दूसरा टीचर जो है उसी कंटेंट को दूसरे मेथड से पढ़ा सकता है। एंड अ मेथड इज़ हाउ द टीचर इम्प्लीमेंट्स द अप्रोच, यानी कि टीचर की अपनी सोच होती है, उसके पीछे वो क्या कंटेंट जो है उसको डिलीवर करना चाहता है। जो भी कंटेंट डिलीवर करेगा क्लास में, उसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो डिपेंड करेगा उसकी अपनी सोच के ऊपर। यानी कि एक टीचर ये भी सोच सकता है कि ठीक है, पढ़ाना है, इंग्लिश का क्लास लेना है और जाकर मैं इंग्लिश में कंटेंट डिलीवर कर दूं। लेकिन दूसरा टीचर ये भी सोचता है कि नहीं, मेरे को इंग्लिश का क्लास लेना है, लेकिन मैं इस तरह से लूँ कि स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन डेवलप हो, यानी स्टूडेंट्स की मास्टरी हो जाए लैंग्वेज के ऊपर, तो यानी कम्युनिकेट कर पाए। या दूसरा टीचर ये भी कह सकता है कि ठीक है, मुझे इंग्लिश का क्लास लेना है, मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट सेंटेंसेस फ्रेम कर पाए। यानी वहाँ उसकी अप्रोच, पहले वाली में उसकी अप्रोच कम्युनिकेटिव रही कि स्टूडेंट को कम्युनिकेशन सिखाना है। दूसरे वाले में उसकी अप्रोच स्ट्रक्चरल रही कि उसे स्टूडेंट को स्ट्रक्चर्स पे मास्टरी करानी है। स्ट्रक्चर्स मतलब सेंटेंस जो फॉर्मेट्स होते हैं उनके ऊपर मास्टरी करानी होती है। यानी कहने का मतलब ये है, और टीचर क्लास में आके लेक्चर ले रहा है, कहने का मतलब ये है कि अप्रोच माइंड में रखते हुए डिफरेंट मेथड के थ्रू हम कंटेंट को डिलीवर करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि एक टीचर है, इंग्लिश का क्लास लेता है, तो उसके लिए वो शी कैन सिंग सॉन्ग्स, शी कैन टेल द स्टोरी टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, these are the methods. That means whatever the activity the teacher does in the classroom, that all comes under the method. So ask the student to act on it, right, or translate some work, कुछ भी करा सकता है, vocabulary games करा सकता है, quizzes conduct करा सकता है। तो ये सारे क्या है, different methods हैं कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, राइट। तो इस तरह से मेथड्स जो है दे आर इवॉल्व फॉर क्विक एंड इफेक्टिव रिजल्ट। बिल्कुल, मेथड हमारे जो होते हैं कि आपने क्लास पूरा किया और हमें उस कितना मेथड हमारा अच्छा था, फ्रूटफुल था, उसका रिजल्ट हमें हाथ के हाथ मिल पाता है। लेकिन हमारी अप्रोच जो है उसका रिजल्ट हमें हाथ के हाथ नहीं मिलता है। अप्रोच यानी हमारी सोच है, कुछ समय तक हमें उस सोच के साथ चलना पड़ेगा, उसके साथ एक्ट करते हैं, तब जाके हमें एट द लेटर स्टेज वी कम टू नो कि हमारी अप्रोच सही थी या नहीं थी। फॉर एग्जांपल, एक सेमेस्टर आपको हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ा के चलें और एक सेमेस्टर हम आपको जो है नॉर्मल लेक्चर डिलीवरी करें, तो सोच हमारी अगर अलग हो सकती है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमें ये रियलाइज़ होगा कि क्या जो मेरी अप्रोच पहले थी पढ़ाने की और अब जो पढ़ाने की अप्रोच है, तो दोनों अप्रोचों में क्या डिफरेंस है, ये हम बहुत समय बाद पता लगता है, एकदम जस्ट आफ्टर द क्लास नहीं पता चलता है, राइट। अब हम अप्रोच की बात करते हैं। अप्रोच मतलब बेसिकली क्या है, एक ब्रॉड टर्म है, जैसे मेथड का मैंने बताया स्मॉल टर्म है, अप्रोच ब्रॉड टर्म है। एंड इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रुथ, यानी कि मैंने ही प्रूव किए हुए, मेरे अकॉर्डिंग जो सही है, मैं उसके ऊपर बात करती हूँ। अप्रोचेस डील विद द एजम्पशंस, यस, ये हमारी धारणाएं भी हो सकती हैं। यानी अप्रोचेस बेसिकली क्या हो सकती हैं, इट कैन बी आर एजम्पशंस, वी कैन एज्यूम कि ये ऐसा है, लैंग्वेज ऐसे पढ़ाई जानी चाहिए, अबाउट हाउ अ लैंग्वेज इज टू बी लर्न, कि ये लैंग्वेज जो है ऐसे पढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो एक अप्रोच है उसके पीछे कई सारे मेथड्स जो हैं हम अडॉप्ट करें, राइट। तो एंथनी ने बहुत अच्छा कहा है कि इट इज़ अ व्यू पॉइंट और अ फिलॉसफी और एजम्पशन विच इज़ बिलीफ, जो मेरा विश्वास है, बट कैन नॉट बी नेसेसरली बी प्रूव, ज़रूरी नहीं है कि और लोग उससे एग्री हो जाए। ठीक है, तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, मेरी अप्रोच से लोग एग्री नहीं भी हो सकते हैं, पर हाँ, मेरी अप्रोच सही थी या नहीं थी, सही थी, वो काफ़ी समय बाद आकर के पता चलता है। अप्रोचेज शुड फॉलो मैगजिम्स ऑफ टीचिंग, अप्रोचेज हम हमेशा मैगजिम्स ऑफ टीचिंग को फॉलो करते हैं। और अप्रोच में हम केवल मैगजिम्स नहीं, हम डिफरेंट टेक्निक्स, मैथड्स, मैगजिम्स, ये सब चीज़ें हमारी एक अप्रोच में आती हैं। यानी अगर हम किसी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें हमारे डिफरेंट मैथड्स भी आएंगे। उसको फुलफिल करने के लिए, एक अप्रोच को इफेक्टिव बनाने के लिए, वी आर सपोज टू यूज वेरियस मैथड्स, वेरियस टेक्निक्स, वेरियस मैगजिम्स, वेरियस ICT टूल्स, वेरियस एक्टिविटीज़, कुछ भी हम कह सकते हैं, राइट।
एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अप्रोच मतलब कि हाउ अ टीचर इज गोइंग टू टैकल द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। हमने जो सोचा हुआ है कि हम क्लास में बच्चों को कैसे टैकल करेंगे, जो सोच है वो हमारी अप्रोच है, और जो हमने क्लास में किया दैट इज आवर मैथड, राइट। तो जनरल गाइडलाइन हमारी अप्रोच है, उस जनरल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने जो स्टेप्स फॉलो करे दैट इज आवर मैथड, राइट। So instead it just indicates the direction to proceed or in ways of handling some major important task। यानी अप्रोच बेसिकली क्या है, हमारी एक डायरेक्शन है, दिशा है, बाकी दिशा को आप पूरा कैसे करते हैं वो आपका मेथड है, राइट। जैसे कम्युनिकेटिव, सिचुएशनल, स्ट्रक्चरल, ये हमारी इंग्लिश में अप्रोचेज हैं, हम इनको आगे पढ़ेंगे कि टीचर अगर ये सोचता है कि कम्युनिकेशन अच्छा बनाना है तो हम कम्युनिकेटिव अप्रोच को माइंड में रखते हुए टीचर क्लास में कंटेंट डिलीवर करता है। सिचुएशनल अप्रोच ध्यान में रखता है तो इसका मतलब ये है कि वो हर क्लास में वो एक्टिविटी करेगा जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में बच्चों को रखा जा सके और बच्चा डिफरेंट सिचुएशंस में इंग्लिश को कम्युनिकेट करना सीख जाए। स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है कि हम स्टूडेंट्स को ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो है स्ट्रक्चर्स पे यानी सेंटेंस फॉर्मेशन पे मास्टरी हो जाए, ठीक है। तो ये सोच है, उसके लिए हम उनको डिफरेंट बुक्स पढ़ा सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटी करा सकते हैं। ये डिफरेंस है मेथड और अप्रोच का। जैसे मैंने कहा मेथड स्मॉल टर्म है, स्पेसिफिक है, अप्रोच एक जनरल डायरेक्शन है, मेथड टू द पॉइंट होता है, ठीक है। मेथड जो है इसका मतलब होता है हाउ टू टीच से, कैसे पढ़ाना है, क्लास में कंटेंट को कैसे डिलीवर करना है, पावर पॉइंट से, वर्कशीट से, क्लास डिस्कशन से, लेक्चर से। जबकि अप्रोच का मतलब होता है तीनों चीज़ों से, व्हाट शुड बी टॉट, क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, और कैसे पढ़ाना है, सभी चीज़ों से, क्योंकि अप्रोच बड़ी चीज़ है, ठीक है। मेथड का मतलब होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप बढ़े, जो भी टास्क, जो भी वर्क हमें कराना है स्टेप बाय स्टेप कराया जाता है। इस अप्रोच की कोई फिक्स स्टेप नहीं होती, अप्रोच केवल एक सोच है, ठीक है, वो एक डायरेक्शन है और उसको पूरा करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर सकते हैं। मेथड प्रोसीजरल है, यानी एक प्रोसीजर उसमें हम फॉलो करते हैं, ओवरऑल प्लान ऑफ एक्शन है। जबकि अप्रोच क्या है, वो सेल्फ रिलायंट, एक्सियोमेटिक है, यानी इसमें हमारी कुछ एजम्पशंस आती हैं, राइट। मेथड जो है क्लियर पाथवे है, एक टू द पॉइंट रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट टू पॉइंट एक्शंस हमने करने हैं। जबकि अप्रोच हमारे ब्रॉडर व्यू होता है और इसमें बहुत सारे मेथड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। मेथड शॉर्ट टर्म होते हैं, यानी शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए होते हैं, छोटे समय में, यानी क्लास में हम गए, हमने पढ़ाया और हम उस मेथड क्वेश्चन क्लास में पूछे, देखा, बच्चों को समझ में आ गया, इसका मतलब हमारा मेथड सही था। अप्रोच हमारी होलिस्टिक होती है, ओवरऑल होती है, और वो एक दिन में नहीं पता लगता, हमें उस अप्रोच कई दिन तक चलती है, तब जाके हमें रिजल्ट्स पता लगते हैं। और मेथड्स जो है फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स आर ऑफन फॉर्मली डिजाइन एंड स्पेसिफाइड। अगर हमें कोई भी मेथड अडॉप्ट करना है, जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन करना है या हमें डिस्कशन करना है, तो हमें उसके लिए पहले से प्लानिंग करनी होती है कि हम कैसे क्लास में डिस्कशन करेंगे, किस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। अप्रोच हमारी जनरल गाइडलाइन है, जैसे हमने कहा हमें स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट चाहिए बस, तो दिस इज़ आवर अप्रोच, ठीक है। अब मेथड में हम क्या करेंगे, हम वो स्टेप्स फॉलो करेंगे कि कैसे कैसे हम उनको इन्वॉल्व करेंगे, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन approach and method. Next topic will be grammar cum translation method. I hope you all have understood. Thank you.